बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाजरीन को महर कासिम की तरफ से लवर्ड ऑफ नॉलेज में खुश आमदीद। नाजरीन, माल और औलाद आजमाइश और फितना कैसे बनते हैं? झूठ और जुल्म के साथ खड़े होने का इंजाम क्या होता है? दौलत और ओहदे के लालच और गुरूर का नतीजा क्या होता है? नाजरीन, इस सच्चे वाक़े में हम सब के लिए एक इबरत है। फर्जी नाम से हकीकी वाक़या आपकी आंखों के ऊपर लगी दौलत और ओहदे के गुरूर और तकब्बर की पट्टी हमेशा के लिए खोल देगा। एडवोकेट चौधरी शहजाद अहमद खान पेशे के लिहाज से वकील था। मुल्क की आला अदालतों में लोगों की पहली तरजीह वही होता था। फीस लाखों में लेता और कत्ल के मुल्ज़मों को ही नहीं बल्कि मुजरमों को भी बरी करवा लिया करता था। फिर वक्त बदलता है, उसकी उम्र ढल जाती है और वो बूढ़ा हो जाता है। आंखों की बिनाई इस हद तक कम पड़ जाती है कि सामने खड़ी अपनी सगी बेटी तक को नहीं पहचान सकता। सारा रुपया पैसा औलाद बांट लेती है। बेटे अपनी बीवियों और बच्चों को लेकर यूरोप सेट हो जाते हैं, जबकि बेटी की शादी किसी जागीरदार घराने में हो जाती है। वकील साहब घर में अकेले रह जाते हैं। औलाद क्योंकि मजलूमों की धोखे से हथियाई गई दौलत पर पली बड़ी या जालिमों के जुल्म छुपाने के लिए दी गई दौलत पर जवान हुई होती है, लिहाजा उसमें मुरव्वत नाम की कोई चीज नहीं होती। बाप को साथ रखने के लिए कोई भी राजी नहीं होता। फिर मुतशिक का फैसला होता है कि वालिद साहब के लिए 24 घंटे का मुलाजिम और एक सिक्योरिटी गार्ड का इंतजाम किया जाए। जालिमों के लिए ढाल बनकर मजलूमों को इंसाफ की दहलीज से खाली हाथ वापस मोड़ देने वाला मुल्क का मशहूर वकील यूं मुलाजमीन के सहारे पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। पिछले दिनों उनका बड़ा बेटा बीवी बच्चों के हमरा अपनी साली की शादी पर पाकिस्तान आया हुआ था। रिश्तेदारों ने उसको शर्मिंदा करके अपने वाले साहब को मिलने पर मजबूर कर दिया। वो अपने बीवी बच्चों के हमरा अपने बाप को मिलने उसके घर चला आया। उनके बाप के घर में शदीद बदबू और तफन उठ रहा था, क्योंकि कई बार रात को उठकर वो टॉयलेट नहीं जा पाते थे। मुलाजमीन को आवाज देते तो वो सुनी अनसुनी कर देते और यूं पेशाब बिस्तर पर ही निकल जाता था। बिस्तर धोना तो दूर की बात, मुलाजमीन बिस्तर बदलना भी मुनासिब नहीं समझते थे। यूं वकील साहब इस बदबूदार गीले बिस्तर पर पड़े जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। जब उनका बेटा कमरे में दाखिल हुआ तो नाक पर रुमाल रखकर बिना बाप को मिले ही वापस मुड़ गया। क्योंकि वकील साहब को नजर नहीं आता था, लिहाजा उनका बेटा बाहर गया और सिक्योरिटी गार्ड को समझाकर कमरे के अंदर दाखिल किया। खुद नाक पर रुमाल रखे दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर बाप को सलाम किया और अपनी जगह पर मुलाजिम को आगे बढ़ा दिया। मुलाजिम ने जाकर बूढ़े वकील को गले लगा लिया और बूढ़ा बेचारा नौकर को ही अपना बेटा समझकर चूमता रहा। उसके बाद बीवी बच्चों की बारी आई तो ऐसे ही बीवी बच्चे भी दहलीज पर ही खड़े रहे और मुलाजमा और उसके बच्चे वकील साहब की बहू और पोते पोतियां बनकर उनको मिलते रहे। वकील साहब उन्हें अपना खून समझकर दुआएं देते रहे। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट वकील का बेटा बहू बच्चे घर में रुके और फिर निकल गए। ना उन्होंने जाते हुए बाप को अलविदाई नजर से देखा और ना ही कोई बात की। जिन लोगों को वो बहू बेटा और पोते पोतियां समझ कर मिल रहे थे, वो दर हकीकत उनके घर के मुलाजमीन थे। उनके बेटे ने तो बाप के करीब जाना भी मुनासिब नहीं समझा। बेटे के इस तरह का रवैया अपनाने में किसी और का नहीं बल्कि वकील साहब का अपना ही हाथ था। सबसे पहली चीज ये समझ में आई कि माल और औलाद आजमाइश और फितना है। दूसरी चीज ये समझ आई कि पेशा कोई भी अपनाओ मगर कभी जालिम के साथ खड़े ना हो। और तीसरी और सबसे अहम बात ये समझ आई कि अपनी औलाद को रिश्तों से मोहब्बत और दूसरों का एहतराम करना जरूर सिखाओ। उनके दिल में कभी दौलत और ओहदे का लालच और गुरूर और तकब्बुर पैदा ना करो। नाजरीन, यकीनन ये तीनों काम वकील साहब नहीं कर सके थे। नाजरीन, वकील साहब का वक्त तो गुजर गया मगर हमारा और आपका वक्त अभी मौजूद है। रिश्ते नाते एहसास के होते हैं, अगर एहसास नहीं तो खून के रिश्ते भी बेकार होते हैं। झूठ और जुल्म का साथ देने वाले कभी फलाह और सुकून नहीं पाते। दुनिया और आखिरत में जलीलो ख्वार होना उनका मुकद्दर बन जाता है। दूसरी बात ये कि वकील साहब अपना बोया तो काट रहे हैं, लेकिन उसकी औलाद भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करने का खमियाजा जरूर भुगतेगी। ये दुनिया मुकाफाते अमल है और हर एक को उसके किए का बदला जरूर मिलेगा।